नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और हर साल पितृपक्ष आने पर कई तरह की पूजन विधि संपन्न की जाती है। ऐसे में जानिए क्यों लगता है पितृदोष, क्या है पितृपक्ष में तिलांजलि का महत्व। यही होगा आज का महा उपाय। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये बताएंगे आचार्य जी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्यों लगता है पितृदोष? क्या है पितृपक्ष में तिलांजलि का महत्व? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से कैसे बचें पितृदोष से। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपने कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से है परेशान या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए अब सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 अश्विन मास चल रहा है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र है रेवती, योग है ध्रुव और करण है गर। तो ये था आज का पंचांग और अब बात करेंगे राशियों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में रोग और कर्ज की स्थिति आपके लिए आज बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकती है। अर्थात रोग भी होंगे और आर्थिक समस्या आएगी जिसमें कर्ज लेने की स्थिति आपको लेनी पड़ सकती है। बहुत दिनों से आप काम करके थक गए थे, तो आज आपका दिन जो है वो स्वास्थ्य लाभ का दिन है। आज की तिथि में कुछ विश्राम करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मानसिक दबाव बहुत ज्यादा लेने से आपको बचना है। और अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आज धन को बचा करके आपको रखना चाहिए, वरना आगे कहीं इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप आर्थिक मुसीबत में आ सकते हैं। ओम विश्व मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना है। और अब बारी है जानने की कि मिथुन राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके दिल में किसी खास व्यक्ति, किसी खास मित्र को लेकर के जो विशेष भावनाएं हैं, आज आप उनको बता देना चाहिए, आपको उनके सामने व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि आप उनके सामने व्यक्त करने से डरते हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। मन की भावनाएं आपको कह देना चाहिए। वर्तमान समय में अर्थात आज की तिथि में वाहन के प्रयोग में आप सावधानी रखिए तो आपके हित में है। ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिजनों के साथ किसी भी वाद विवाद को बढ़ाने से, वाद विवाद को करने से बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन में क्या कुछ है खास। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। आज आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। आज पूजा पाठ से आपको काफी फायदा हो सकता है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। भागदौड़ बहुत अधिक मत करिए। और अब बारी है जानने की कि सिंह राशि वालों का राशि आज क्या कुछ कह रही है। जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य आज कुछ खराब होगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आपने पिछले दिनों जहां भी धन लगाया था, कहीं निवेश किया था, तो आज आप उस धन का बहुत अच्छा लाभ पा सकते हैं, यानी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज धन आपको पहले से कहीं बढ़कर के वापस मिलने वाला है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय, इस मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि आपके लिए भी यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो यात्रा से बचिए। और अब बारी है कन्या राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज के काम को आप कल पर छोड़ने की जो आपकी आदत है,
ऐसा आप मत करिए, आपको इस आदत को, इस व्यवहार को बदलना होगा। आज मन से सभी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। आज फिजूल खर्ची करने से भी आपको बचना है। पैसे वहीं खर्च करें जहां बहुत आवश्यक है, अन्यथा आज धन कुछ बचा करके चलिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम कलमशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी भी प्रकार का तनाव मत लीजिए। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जीवन पिथौरागढ़ से। जीवन जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। जी हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी बताइए। नमस्कार जी, मैं ये जीवन सिंह सामंत बोल रहा था, उत्तराखंड पिथौरागढ़ से। जी थोड़ा मैं कुंडली के बारे में जानना चाह रहा था। जी, मेरी बिल्कुल, डेट ऑफ बताएं। बर्थ है 3 दिसंबर 1982। जी समय है 9:34 रात्रि। जी तो थोड़ा जॉब वॉब के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था जी। सर। बीच में तो था, अभी 1 साल हो गया घर पे हूँ। जी तो सर जी। अभी कुछ आगे का कुछ है या क्या करना पड़ेगा कुछ जी बताओ। बिल्कुल। देखिए महाशय जीवन जी, आपकी जन्म पत्रिका में बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, और ये जो बुध की स्थिति है आपकी कुंडली में गंभीर मार्केश कहते हैं, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट। परिस्थितियां ऐसी जिसकी तुलना व्यक्ति मृत्यु से करता है। उसका सीधा संबंध मृत्यु से नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस काल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे कष्ट, ऐसी समस्या, ऐसी परेशानियां जिसकी तुलना मृत्यु से की जाती है, अर्थात जो भी कष्ट हैं जीवन में वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आर्थिक समस्या ज़्यादा हो सकती है, सामाजिक, पारिवारिक जो भी है परिस्थिति वो बहुत विषम होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी कुंडली के अनुसार आपको देवी दुर्गा और भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। नियमित दुर्गा चालीसा का पाठ और उसके साथ साथ गणेश चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाकर के नारियल, चुनरी और एक त्रिशूल, छोटा सा त्रिशूल का प्रतीक आप बनवा लें। वो किसी भी धातु का हो सकता है, चांदी का, तांबे का, पीतल का, कुछ भी आप ले लीजिए और देवी के चरणों में अर्पित करवाइए। ये प्रयोग आपको 16 शुक्रवार करना चाहिए। इसको करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और देवी की कृपा से, माँ भगवती और भगवान श्री गणेश की कृपा से आप इस विषम परिस्थिति से, कष्ट की स्थिति से बाहर आ सकते हैं। और इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है। नेहा जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना है। बहुत छोटा है मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और उसकी कुंडली मांगलिक दोष तो नहीं, ये भी जानना चाहते हैं पंडित जी। जी बिल्कुल, बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 2011 और जन्म समय है सुबह 8:40 लखनऊ का जन्म। जी आपने पूछा कि बच्चे की कुंडली में मंगल दोष तो नहीं है। निश्चित तौर पे मांगलिक कुंडली है। जहाँ तक आपने इनके स्वास्थ्य की बात बताई है तो राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। इनकी कुंडली का संयोग देखते हुए स्वास्थ्य में विशेष तौर पर इनको एक तो शीत प्रकोप रहेगा, ठंड सर्द गर्म जो है बहुत जल्दी होगा, ठंड बहुत ज़्यादा लग जाया करेगी, तो आपको इनको इससे भी बचाना है। दूसरा, पेट से संबंधित समस्याएं इस बालक को, इस जातक को हमेशा परेशान करती रहेंगी आने वाले कम से कम 18 वर्ष तक। तो इनके खान पान में आपको बहुत ध्यान देना है। जो कुछ भी आप खिलाएं, इन्फेक्शन से इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा समस्या रहेगी, तो आपको बहुत अलर्ट रहना होगा इन चीज़ों में। वर्तमान समय में आप बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए, जिस तरीके से आपने बताया परेशान है काफ़ी समय से, राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा लें तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कुछ जाप जो है आप चाहें तो 11,000 या 21,000 महामृत्युंजय का भी करा सकते हैं। इससे कोई ऐसी खराब स्थिति नहीं है कि बच्चे के जीवन पर कोई ऐसी बात आ जाए, लेकिन यदि आप ये महामृत्युंजय का जाप करा देते हैं तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। आप उसकी सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा पुख्ता कर सकते हैं। और इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं करनाल से रमेश जी। रमेश जी, अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। हाँ जी, मेरे बेटे का पूरे में पूछना है सर जी। वो कई पंडित कहते हैं जी मंगल दोष है, कई कहते हैं नहीं है जी। उसके जन्म तारीख है जी 19 जुलाई 89 जी। सुबह टाइम है 5:55 सुबह जी। नाम है ज्योतिका जी। प्लेस है अमृतसर जी। हाँ जी। तो इसकी निश्चित कुंडली के तौर बारे पे में इनकी पूछना कुंडली मांगलिक है। निश्चित ही इनकी कुंडली मांगलिक है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं है। नीच का मंगल लग्न में बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसी बात इस वजह से भी कहते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें मंगल दोष कटता है, लेकिन आपके बच्चे की कुंडली में मंगल दोष कट नहीं रहा है। नवमांश चक्र में भी मंगल जो है सप्तम भाव में आ रहा है, तो वो भी एक कारण है। मंगल दोनों तरीके से बन रहा है।
चंद्रमा के साथ मंगल की स्थिति नवमांश में जो है वो और ज़्यादा खराब बनाती है। तो ऐसी परिस्थिति में इनके विवाह में बाधा अवश्य आएगी। मांगलिक व्यक्ति के विवाह के लिए ये नियम बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में कि ऐसे व्यक्ति का विवाह मांगलिक जीवन साथी के साथ ही होना चाहिए, अन्यथा जो उनका दाम्पत्य जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त होता है। तो ऐसी परिस्थिति में मंगल दोषों की शांति कर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जालौन से जुड़े हुए हैं। राम, आप अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। मेरा जन्म 26/9/1995 है। जी, समय बताइए। समय है 3:45 रात में। जी, जन्म स्थान जन्म स्थान है जालौन। बताएं, प्रश्न करें। मेरा प्रश्न ये है कि मैं नौकरी करता हूँ या बिजनेस करता हूँ या कार कोई भी करता हूँ, उसमें असफलता होती है, रुपए भी मेरे चले जाते हैं। जी, देखिए, जहाँ तक सफलता की बात करें तो आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा है। राहु केतु ने आपके भाग्य पर ग्रहण लगाया हुआ। राहु केतु की स्थिति ऐसी है कि आपके भाग्य को इन लोगों ने ग्रहण लगाया हुआ है। आने वाले 30 नवंबर के बाद से परिस्थितियां कुछ धीरे धीरे आपके लिए सुधरने लगेंगी। उसके बाद आपको कोई फायदा मिलेगा। आप कोई भी अपना व्यापार करेंगे या नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और तब तक के लिए देवी दुर्गा की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। राहु केतु की स्थिति को देखते हुए और जो राहु की दशा है, महादशा, उसको देखते हुए भविष्य में तो आप देवी दुर्गा की आराधना करते रहें, आपके लिए सर्वोत्तम वही है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे और जानेंगे बाकी की बची हुई 6 राशियों का हाल और साथ ही साथ आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब बात करेंगे राशियों की, जानेंगे कैसा रहेगा तुला राशि वालों का आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक सफलता मिलने की संभावना आज बहुत अच्छी है। अगर आप किसी से डर के पीछे हट गए हैं तो आपको लोग दबाना शुरू करेंगे, इसलिए आज आपको अपने कदम पीछे नहीं खींचने हैं। पूरे आत्मविश्वास, पूरे विश्वास के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगिए, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम अग्निगर्भ छिद्र नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज आपको लाभ जरूर मिलेगा। काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि काम ऐसे करें जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट कम हो, निवेश बहुत कम करना हो, क्योंकि निवेश की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी आज नहीं बनती। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में कलह की स्थिति बनी रहने वाली है। अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों का अंत यदि कोई कर सकता है तो वह सिर्फ आप हैं। तो आपको अपने जीवन की समस्या, पारिवारिक कलह का कोई ना कोई निदान खोजना होगा। कोई नया बिजनेस आरंभ करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। ओम अग्रगण्य नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज कोई ऐसा व्यवहार न करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अब बारी है जानने की कि धनु राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जीवन में सुधारपूर्ण बदलाव होने की संभावना दिखाई देती है। आज की तिथि, अगर आज आपके मन में किसी के लिए कोई भावना है तो आपको उसे व्यक्त अवश्य करनी चाहिए। ओम अजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। ये जो पक्ष चल रहा है इसमें कहते हैं कि किसी ब्राह्मण देवता का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष है, उसमें आपको ब्राह्मणों के प्रति कृतज्ञता देनी होती है, जिसके माध्यम से आप अपना अंश जो है अपने पितरों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज किसी भी तरीके से किसी ब्राह्मण का अपमान और अनादर न करें। जहां तक हो सके आपको उनका सम्मान करना चाहिए। कुछ भेंट, कुछ दक्षिणा दे करके उनको विदा करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए जटिल कार्यों से छुटकारा मिल सकता है। आज आपको काफी ऐसे अनुभव मिल सकते हैं जो आपके लिए नए होंगे और आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
ओम अद्भुत मूर्ति मते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी के गलत कार्य में आपको सहयोग नहीं करना है। आप अपना जो एक सिद्धांत है वो बना करके रखिए और अपनी सर्किल को देखते रहिए कि कहीं ना कहीं से कोई गलत व्यक्ति ना जुड़े और कोई अनैतिक कार्य में आपकी संलग्नता ना हो जाए। और चलिए अब जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के सितारे आज उनके लिए क्या कुछ ला रहे हैं खास। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सुख समृद्धि के नए मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। अपने काम करने के तरीके को आज आपको कुछ ध्यान देने और बदलने की आवश्यकता है। हो सकता है आज आपको आपके करीबियों के बीच में कुछ अनबन की स्थिति का सामना करना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए। तनाव की स्थिति ही मत उत्पन्न होने दीजिए। अपनी तरफ से ऐसा व्यवहार करें कि लोग आपसे प्रसन्न रहें, लोगों के बीच में आपकी जो स्थिति है वह अच्छी बनी रहे, लोग आपको पसंद करें। ओम अध्यक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। कुछ समय के लिए यदि अपने मित्र मंडली से आप दूरी बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मित्र मंडली के साथ, दोस्तों के साथ कुछ गलतफहमी, कुछ वाद विवाद की स्थिति दिखाई देती है। आपकी थोड़ी दूरी बना लेने से इस समय को आप काट सकते हैं। और चलिए अब बारी है बात करने की कि आज की 12वीं राशि यानी मीन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए घर में धन और प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा भाग्योदय मिल सकता है। आज आपको अपने काम को अच्छी तरीके से करने के कई मौके मिलेंगे। परिश्रम से किया गया कार्य आज आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम अनेकाचिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। दूसरे के वाद विवाद से आप स्वयं को बचाइए। तो ये था 12 राशियों का हाल और अब बारी है जानने की आज का महा उपाय। आचार्य जी हमें बताएंगे कि क्यों लगता है पितृदोष और क्या है पितृपक्ष में तिलांजलि का महत्व। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बता रहा हूं कि पितृदोष क्यों लगता है और इस पितृपक्ष में तिलांजलि क्यों देते हैं। मैंने आपको कल बताया कि तिलांजलि देने का बहुत महत्व है। तिल और जौ के साथ जल मिलाकर के तिलांजलि देते हैं। और किन किन उपायों से आप पितृदोष से बच सकते हैं, ये जो पक्ष है जो कल से आरंभ हुआ, इसका महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारी मान्यता में बहुत ज़्यादा है। पूरे साल में ये 15 दिन का एक ऐसा अवसर, ऐसा पक्ष होता है जिसमें आप अपने परिवार के मृत आत्माओं के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। जो अपने पितृ को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं, उनको जन्म से तर्पण के दिन तक पापों का, जो भी उनका पाप होता है उसका शमन होता है, अर्थात नाश होता है। हमारे हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य का जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी आने वाले समय में निश्चित है। ऐसे कुछ बिरले ही होते हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता के पक्ष के पूर्वजों को तर्पण दिया जाता है, उनके नाम पर तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितृ कहते हैं और इन्हीं के नाम पर किया गया तर्पण पितृ तर्पण कहा जाता है, जिसे हम तिलांजलि भी कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वपितृ तर्पण किया जाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। जिस तिथि को माता पिता का देहांत हुआ होता है उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और उसके साथ साथ घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति प्रगति होती रहती है। पितृदोष के अनेक कारण हो सकते हैं। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्मानीय जनों के अपमान करने से, मरने के बाद अर्थात उनके मृत्यु के उपरांत माता पिता का उचित ढंग से क्रियाकर्म और श्राद्ध कर्म नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से पितृदोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, तरह तरह के संकट, बाधा, व्यवधान, धन में बरकत का ना होना, वृद्धि ना होना, व्यापार में वृद्धि ना होना, सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मन में एक असंतुष्टि का जो भाव होता है, ये सब सारे लक्षण हैं पितृदोष के। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो गई हो तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि अनुसार उसकी आत्मा की शांति के लिए पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए।
आपने अपने माता पिता तथा अन्य ज्येष्ठ जनों का जो अपमान कर दिया है, उससे बचने के लिए भी पितृदोष लगता है। उससे बचने के लिए भी पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। कई बार जाने अनजाने हमसे अपमान हो जाता है। हो सकता है हमारे पूर्वज उसे बताते ना हो, व्यक्त ना करें, लेकिन मन में वो उनके भाव रह जाता है कि आपने हमारा अपमान कर दिया, और वो जो भाव उनके मन में रह जाता है वही आगे चल करके पितृदोष बनता है। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। जिसके परिवार में माता पिता नहीं है, उनका धर्म बनता है कि वह अपने माता पिता, दादा दादी इनके निमित्त करे। जिनके माता पिता हैं, एक उदाहरण के स्वरूप पे मेरे माता पिता जीवित हैं तो मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिताजी के माता पिता नहीं है, अर्थात मेरे दादा दादी नहीं है, तो उनको करने की आवश्यकता ज्यादा है। इस पितृपक्ष में जो भी नियम लागू होते हैं वो मेरे ऊपर लागू नहीं होंगे, वो मेरे पिताजी के ऊपर लागू होंगे, क्योंकि मेरे माता पिता भगवान की कृपा से जीवित हैं, मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे अभी इसका दोष नहीं लगेगा। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति न होती हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग्य और कर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत का पुराण करवाना चाहिए, उसकी कथा करवानी चाहिए। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए करवा सकता है। इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के साथ साथ जो पितृदोष हैं, देवदोष हैं, उससे मुक्ति मिलती है। तो ये था 12 राशियों का हाल और उसके बाद महा उपाय। फिलहाल मुझे दे इजाजत, आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पितृदेवताएं नमः। तो कल फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।